अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि बुद्धि जड़ता को हरती है, यानी मंदता को हरती है। बुद्धि वाणी में सत्यता लाती है, प्रतिष्ठा और अभ्युदय को कराती है। पापों को हरती है, यानी नीच कर्म से पृथक करती है। चित्त को यानी मन को प्रसन्न करती है और दशों दिशाओं में यश यानी कीर्ति फैलाती है। कहो तो सही कि सज्जनों की संगति मनुष्य का क्या भला नहीं करती। इस श्लोक में भर्तृहरि ने बुद्धि के महत्ता का वर्णन किया है। उत्कृष्ट और निर्मल बुद्धि ही मनुष्य का उद्धार करती है। और बुद्धि निर्मल कैसे होती है? सज्जनों की संगति से, यानी सत्संग से। सत्संग करने से मनुष्य की बुद्धि निर्मल होती है। सज्जनों की संगति से निर्मल हुई बुद्धि व्यक्ति का कौन सा भला नहीं कर पाएगी? सारा भला करेगी। व्यक्ति की जड़ बुद्धि समाप्त हो जाएगी, वाणी में मिठास आ जाएगी। यह निर्मल बुद्धि के द्वारा ही संभव है। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति प्रतिष्ठा पाता है। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य उन्नति यानी अभ्युदय को प्राप्त करता है। मान सम्मान का कारण भी व्यक्ति की बुद्धि ही है, लेकिन बुद्धिहीनों को कहाँ मान सम्मान प्राप्त होता है? जितना सम्मान बुद्धिमान व्यक्ति को प्राप्त होता है, उतना सम्मान बुद्धिहीनों को कहाँ मिलता है? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही सदा गलत कामों से, पाप कर्मों से दूर रहता है। और सच कहें तो मन की प्रसन्नता का कारण बुद्धि ही है। बुद्धिहीन कदम कदम पर अपमानित होता है और इससे उसका मन दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहता है। दसों दिशाओं में यश भी बुद्धि द्वारा ही फैलता है और बुद्धि मिलती है, जैसा हमने पहले कहा, अच्छे व्यक्ति, सच्चे व्यक्ति, भले व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के साथ रहने से, उनकी संगत करने से, यानी सज्जनों की संगति से निर्मल बुद्धि व्यक्ति का सदैव भला ही करती है। मूलतः बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाए, विवेक में विवेक जुड़ जाए तो ये सारी बातें होती चली जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि सज्जन व्यक्ति से संगति मिल जाए तो क्या क्या भला नहीं हो सकता, और दुर्जन व्यक्ति से संगति हो जाए तो क्या क्या बुरा नहीं होता।